हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो है कांवड़ यात्रा 2025 की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ में जो है तैयारियां चल रही है। आप सभी भी जो है प्लान बना रहे हैं कि कब हरिद्वार जाएंगे और कब हरिद्वार के मेले में शामिल होंगे, जो कांवड़ का सबसे बड़ा मेला लगता है हरिद्वार ऋषिकेश में। और दोस्तों, आज हम कुछ कांवड़ यात्रा के आपको दर्शन कराएंगे, जो पुरानी यादें आपको ताज़ा कराएंगे, क्योंकि फिर जो है 2025 में इसी तरह की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको कि कांवड़ यात्रा कब चल रही है अब की बार। वैसे तो जो है 1 जुलाई से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन जो सावन जो है 13 जुलाई से प्रारंभ होगा। सावन अब की बार 2025 में 13 जुलाई से और 4 अगस्त तक रहेगा। और अब की बार कांवड़ का जल जो है 23 जुलाई को दिन बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक होगा। यानी कि अब की बार जो है 23 जुलाई को कांवड़ का जल चढ़ेगा, रात्रि 12 बजे से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, आप कौन सी कांवड़ लेने जा रहे हैं और आपकी कितनी कांवड़ हो चुकी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम आपकी वीडियो बनाएंगे अब की बार। और दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत अब की बार कोरोना फिर आ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली में जो है कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और सुना जा रहा है कि अब की बार जो है कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है, या फिर जो है कांवड़ यात्रा के लिए कुछ नियम जारी हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना भीड़ भाड़ से फैलता है। तो कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर भीड़ भाड़ हो रही हो, सरकार जो है उसमें कुछ नियम लागू कर सकती है। और हम तो ये चाहेंगे कि कांवड़ यात्रा पर रोक न लगे और हर साल की भांति इस साल भी जो है करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्रा चले, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा चलती है तो भगवान शिव की बारात दिखाई देती है कि भगवान शिव की बारात चल रही है। क्योंकि सभी के मुख में जो है भगवान शंकर की जयकारे लगते रहते हैं, बम बम के जयकारे लगते हैं चारों ओर, और जिससे देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। दोस्तों, भारतवर्ष में उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा चलती है। वैसे तो जो है बिहार क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, भगवान बैजनाथ को जो है कांवड़ यात्रा जाती है, वहाँ पर केवल पैदल यात्री जाते हैं। और हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में तरह तरह की कांवड़ चलती है। आपको पता ही है कांवड़ कितनी प्रकार की चलती है। कोई कांधे पर झूला कांवड़ लेके जाता है, और कोई कलश कांवड़ लेके जाता है, डीजे कांवड़ है, दंडवत कांवड़ यात्रा है, और डाक कांवड़ यात्रा है। और कुछ जो है अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रचलन में आई है वो है माँ बाप को बैठाकर पालकी में बैठाकर 100-200 किलोमीटर की दूरी यात्रा कराते हैं, जो कांवड़ यात्रा श्रवण कुमार पर आधारित है। यानी कि जो सबसे पहले श्रवण कुमार ने जो है अपने माँ बाप को पालकी में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी, उसी के आधार पर जो है अब कांवड़ यात्रा चलने लगी है। बहुत से कांवड़ यात्री अपने माँ बाप को बैठाकर हरिद्वार ऋषिकेश से जल भर के अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं और अपने गांव में जो है शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, अपने माँ बाप को नहलाते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप जो है कांवड़ लेने कब आ रहे हैं, हरिद्वार कब आएंगे और किस तरह की कांवड़ लेकर आएंगे, और आपका क्या आपने जोड़ा किया है कांवड़ का जोड़ा भी करना ज़रूरी होता है। यदि आप जो है 21 लीटर जल लेकर आए तो अगली बार भी आपको 21 लीटर से ज़्यादा ही जल लाना है, तब आपका जोड़ा पूरा हो जाएगा। और आप जिस भी तरह की कांवड़ लाते हैं आपको उसका जोड़ा करना अति आवश्यक है। और दोस्तों, कांवड़ यात्रा के भी कुछ नियम होते हैं, आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ। इसके लिए हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, फिलहाल आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि कांवड़ यात्रा करते समय हमेशा नंगे पैर ही कांवड़ यात्रा करें, क्योंकि नंगे पैर से सीधा धरती से संपर्क होता है और आपकी तपस्या भी दोगुनी हो जाती है। क्योंकि कुछ साइंटिफिक रिजल्ट के अनुसार जो है यदि हम नंगे पैर धरती पर चलते हैं तो धरती माता से हमें एक आत्मिक बल मिलता है, जो हमारी तपस्या को और ज़्यादा कठोर करता है। यदि आपको ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो आप जो है जो पट्टी टाइप जुराब होती है उसको पहन सकते हैं, उसके पहन के भी चल सकते हैं, लेकिन आप चप्पल ना पहने तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें चलने में आसानी तो होती है, आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन जो है आपकी तपस्या इतनी अच्छी नहीं रहेगी, आपकी कांवड़ यात्रा इतनी अच्छी नहीं रहेगी। यदि आप नंगे पैर चलकर देखो, आपको जो है एक आत्मिक बल मिलेगा।
और जो है कावड़ यात्रा में किसी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि हमने देखा है लगभग 60-70% जो है युवा नशे की ओर जा चुका है। और थोड़ा सा बहाना मिल जाता है उनको कावड़ यात्रा में, क्योंकि कावड़ यात्रा में माँ बाप तो उनको देखते नहीं, वो जो है नशे का यूज़ करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि जो है यदि आप कावड़ लेने जा रहे हैं क्योंकि आप धार्मिक कार्य करते हैं, इससे गलत संकेत जाता है हमारे सनातन धर्म का, और जो है इसको न ही करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अदर धर्म के जो है मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं कि ये देखो कावड़ यात्रा कर रहे हैं, भोले के नाम पर चल रहे हैं और जो है नशा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है किसी प्रकार का कोई भी नशा न करें। और दोस्तों कावड़ यात्रा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों शंकर भगवान की जो भक्ति की जाती है उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको टाइम पर स्नान करना है। शौचालय आदि जाने के बाद आप जो है हाथ धो लेते हैं, लेकिन हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, आपको नहाना पड़ेगा। नहाने के बाद आपको कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। जो आपने पुराने वस्त्र पहने थे उनको त्याग करना पड़ेगा, उनको धो करके अच्छी तरीके से, तब जाके आप जो है अपनी कावड़ उठा सकते हैं, अपना जल उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे नियम हैं जो काफ़ी कठोर है, यदि आप उनका पालन नहीं करेंगे तो जो है आपकी कावड़ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों यदि आप जो है अपनी भगवान शंकर से कोई भी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। उससे भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और दोस्तों कावड़ यात्रा में सबसे जो कठोर नियम है वो है ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा नियम बताया गया है। यदि आप ब्रह्मचर्य से नहीं रहते हैं तो आपकी कावड़ यात्रा वहीं पर ही समाप्त हो जाती है, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, और भगवान शंकर की भक्ति करते समय आपको स्वच्छता और ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, आप किसी स्त्री को देखकर यदि मोहित हो जाते हैं, आपके मन में दुर्विचार आते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपकी कावड़ यात्रा लाना असफल हो गया है, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इतनी इतनी कठोर कावड़ लाते हैं ये भोले के भगत हैं, जो हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक 100 किलोमीटर की यात्रा, लगभग मुजफ्फरनगर का एक गांव पड़ता है, वहां तक ऐसे ही खुलिया के सहारे आए थे। दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी कठिन यात्राएं करते हैं भोले, अपनी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। यदि आप नियम से चलोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। हमारा ऐसा विश्वास है, पक्का विश्वास है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, और हम इसी तरह की अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। और अब की बारी कावड़ यात्रा 13 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। हर हर महादेव।